Hello, good morning. This is my 16 December's lecture, and today we shall discuss about the last type of AC circuit, that is nothing but the LCR circuit. आज हम लोग LCR सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे और LCR सर्किट के अंदर इंडक्टिव कॉइल, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होते हैं और ये कॉम्बिनेशन एक ऐसी सोर्स से कनेक्टेड होता है। तो सबसे पहली चीज हम लोग इसी के अंदर करेंगे, ये हमारे पास सबसे पहले इंडक्टिव कॉइल, फिर कैपेसिटर और फिर रेजिस्टेंस, तीनों चीजें हमारे पास इसमें कनेक्टेड होंगी। और ये हमारे पास ऐसी सोर्स से हम लोग इसे कनेक्ट कर देते हैं। ऐसी सोर्स की वैल्यू हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, EMF रिप्रेजेंट होता है। इंडक्टिव कॉइल की इंडक्टेंस L, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C और रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस R हमारे पास आएगा। इसके एंड्स पर डेवलप्ड पोटेंशियल VL, कैपेसिटर के एंड्स पर डेवलप्ड पोटेंशियल VC और रेजिस्टेंस के एंड्स पर डेवलप्ड पोटेंशियल VR रहेगा। अब हम लोग यहाँ भी वही फेजर डायग्राम सबसे पहले बनाएंगे जैसे हमने RL, RC और LC सर्किट्स के अंदर किया था। इसमें भी तीन केस हम लोग कंसीडर करेंगे, when VL is greater than VC, when VC is greater than VL and VL is equal to VC। तो यहाँ पर हमारे पास LCR सर्किट के अंदर इंडक्टिव कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस L, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C और रेजिस्टर वायर या कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस R हमारे पास है। सबसे पहली चीज हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। फेजर डायग्राम अब हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे। फेजर डायग्राम सबसे पहले, बाकी चीजें इसी डायग्राम के बेसिस पर हम लोग ड्रॉ करेंगे। हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट केस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं when VL is greater than VC। इधर हमारे पास VR और करंट दोनों सेम फेज में रहेगी। इधर नीचे की साइड पर करंट से π/2 फेज एंगल से पीछे VC और VL इधर रहेगा। और इसके बाद हमारे पास, और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट 180 के एंगल पर है, तो VC को हम लोग क्या करेंगे, VL में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी VL माइनस VC। ये O पॉइंट है, दिस इज P पॉइंट, दिस इज Q पॉइंट एंड दिस इज R पॉइंट। ये हम लोग S पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। अब इस VL माइनस VC और VR इन दोनों के रिजल्टेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास यहाँ पर ये वाली चीज एक पैरेललोग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये पैरेललोग्राम के दोनों वेक्टर्स के कॉमन इनिशियल पॉइंट से पास होने वाली डायगोनल रिजल्टेंट V को शो करेगी। मान लो इसका एंगल फाई है, तो फेजर डायग्राम से हम लोगों को पता लग गया कि पोटेंशियल, इस केस में पोटेंशियल करंट से फाई फेज एंगल से आगे रहेगी और रिजल्टेंट V की VL माइनस VC और VR के वेक्टर सम के इक्वल रहेगी। तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग इससे हम लोग T पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। OT वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा OP प्लस OS वेक्टर्स। OT का मतलब हमारे पास V रिजल्टेंट पोटेंशियल, OP का मतलब हमारे पास VR रेजिस्टेंस के एंड्स पर डेवलप पोटेंशियल प्लस OS का मतलब आ जाएगा VL माइनस VC वेक्टर्स। ये OS वेक्टर हमारे पास रिप्रेजेंट हुआ। क्योंकि VR और VL माइनस VC के बीच का एंगल 90 है, तो मैग्नीट्यूड अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो V इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट और VR का स्क्वायर
प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस 2VR और वी एल माइनस वी सी कॉस 90। ये मैग्नीट्यूड्स रहेंगे और इसके अंदर हमारे पास cos 90 की वैल्यू 0 होगी तो रिजल्टेंट पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा और वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा। cos 90 की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। अब हमारे पास इम्पीडेंस की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज फाई की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं फेज डिफरेंस के हिसाब से, फेज और रिलेशनशिप अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास आ जाएगा फाई इज इक्वल टू या tan फाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा पी टी अपॉन ओ पी। पी टी इज इक्वल टू ओ एस आ जाएगा, दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, अपॉन ओ पी। ओ एस का मतलब वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर और फाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स और वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। हम लोग इसको और भी फॉर्म बेसिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वी एल की जगह आ जाएगा आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी अपॉन आई आर और हमारे पास इसके अंदर जो वैल्यू रहेगी वो आ जाएगी फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स I can be taken out तो I कॉमन ले लिया हमने, XL माइनस एक्स सी अपॉन आई आर आपके पास इसके अंदर आ गया। I से I कैंसल आउट हो जाएगा और फाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स XL की जगह ओमेगा एल, XC की जगह 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। ये हमारे पास फाई की वैल्यू रहेगी और ये इस चीज को इंडिकेट करेगा कि पोटेंशियल या ईएमएफ करंट से फाई फेज एंगल से आगे रहेगा और फाई की वैल्यू डिसाइड होगी ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर से। पोटेंशियल और ईएमएफ इज अहेड from current by phi phase angle। Potential EMF is ahead from current by phi phase angle। हमारे पास phi phase angle से ये potential current से आगे रहेगा और इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आएगी वो आएगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस पोजीशन में हमारे पास पूरा का पूरा जो सर्किट है वो सर्किट किसकी तरफ बिहेव करेगा? एल आर सर्किट की तरफ बिहेव करेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसी तरह से आएगा इसके अंदर। ये हमारे पास ये चीज आ गई, ये ईएमएफ हो गया और ईएमएफ आगे है, करंट पीछे है। इन दोनों के बीच में फाई का एंगल 0 और 90 के बीच में रहेगा तो कहीं से भी हम लोग शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने शुरू कर दिया, ये आपके पास फाई की वैल्यू आएगी, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर आपके पास आ जाएगा। दिस इज E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी या V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। या जाएगा प्लस I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई आपके पास इसके अंदर आएगा। तो ये हमारे पास फेज रिलेशनशिप और फेजर डायग्राम हमारे पास इसके अंदर आया और इम्पीडेंस की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास इम्पीडेंस।
इम्पीडेंस क्या होगा? इम्पीडेंस होगा हमारे पास वही, और V इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट और VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। इसे लिखेंगे IZ, इधर आ जाएगा आपके पास VR की वैल्यू IR का होल स्क्वायर प्लस VL की वैल्यू XL माइनस XC का होल स्क्वायर। I square can be taken out from the under root in the form of I, और हमारे पास आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। I से I कैंसल आउट हो जाएगा और Z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर विद अंडर रूट। यह हमारे पास z की वैल्यू रहेगी, और इसके बाद हम लोग अगर एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं तो एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह से आएगा, z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर, एंगल आ जाएगा हमारे पास प्लस 5 tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R आपके पास आ जाएगा। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपके पास ओम के अंदर आएगा। और एक और चीज अब इसके अंदर आती है हमारे पास इम्पीडेंस ट्रायंगल, और इम्पीडेंस ट्रायंगल हमारे पास ये वाला रहेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 upon omega L minus 1 upon omega L minus 1 upon omega C, और ये हमारे पास रहेगा Z की वैल्यू। ये एंगल आपके पास फाई रहेगा। इसकी हेल्प से हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल की हेल्प से हम लोग डायरेक्ट इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन और फेज डिफरेंस या फेज रिलेशनशिप हम लोग इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज आई आपके पास LCR सर्किट का फर्स्ट वाला केस। फ्यू सेकंड्स में दे देता हूं आपको, देन आफ्टर ओके। नेक्स्ट आता अब हमारे पास इसके अंदर, और वो आएगा हमारे पास नेक्स्ट केस। अब सेकेंड केस हम लोग इसमें कंसिडर करेंगे, एंड इन दिस सेकेंड केस VC इज ग्रेटर देन VL। अगर VC की वैल्यू VL से ज्यादा होगी तो हमारे पास फेजर डायग्राम का पोजीशन या शेप इस तरह का होगा। ये हमारे पास इसके अंदर हमने ले लिया है, दिस इज VL, दिस इज VC, और यहाँ पर हमारे पास हमने इसको VR ले लेंगे। VR और करंट दोनों सेम फेज में रहेगी, इसलिए इन्हें हम लोग सेम वेक्टर लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये Q आ गया, ये हमारे पास R आ गया। इतना हम लोग इसमें से लेस कर देंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी S पॉइंट। ये हो जाएगा VC माइनस VL। यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से कर देंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट VR और VC माइनस VL का जो रिजल्टेंट है वही हम लोगों के पास इसके अंदर आएगा, और पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद हम लोग इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। ये डायगोनल हमें केस को देगी रिजल्टेंट V की वैल्यू या टर्मिनल पोटेंशियल को देगी। 5 फेस एंगल हमारे पास आएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बिल्कुल साफ है हमारे पास
कि इसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा कि पोटेंशियल या ईएमएफ करंट से 5 फेज एंगल से पीछे रहेगा। तो ये चीज हमारे पास सेकंड केस एलसीआर सर्किट के अंदर रहेगी और इसके अंदर वही वेक्टर नोटेशन के हिसाब से V इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा VR प्लस और VC माइनस VL और V इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर प्लस 2 VR VC माइनस VL cos 90। यह हमारे पास इसके अंदर आएगा cos 90 की वैल्यू 0 रहेगी तो हमारे पास V इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। यह हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आई। अब इसके बाद हमारे पास इसके अंदर tan phi की वैल्यू निकालेंगे हम लोग और tan phi इज इक्वल टू ये हम लोग T पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। tan phi इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास PT अपॉन OP। PT इज इक्वल टू OS अपॉन OP और tan phi इज इक्वल टू OS का मतलब हो गया VC माइनस VL अपॉन VR और इसकी वैल्यू आ जाएगी IXC माइनस IXL अपॉन IR। I कैन बी टेकन आउट सो tan phi इज इक्वल टू I कॉमन ले लिया XC माइनस XR अपॉन IR। I से I कैंसिल हो गया और हमारे पास tan phi इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा C phi इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा C माइनस ओमेगा L अपॉन R। यह हमारे पास phi की वैल्यू आई जो इस चीज को इंडिकेट करती है कि हमारे पास जो वैल्यू है उसके अंदर π/2 फेज एंगल से क्या 5 फेज एंगल से करंट ईएमएफ से आगे रहेगा। तो ये हमारे पास इसके अंदर वैल्यू रही करंट या पोटेंशियल और EMF is lags behind from current by 5 phase angle। 5 फेज एंगल से पोटेंशियल करंट से पीछे रहेगा, करंट आगे रहेगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग इसके अंदर निकालेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास क्या आएगा, वही चीज है। ये तो हमारे पास जनरल ईएमएफ के लिए या पोटेंशियल के लिए हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। करंट या बाकी चीजें ये आपके पास वैल्यू रहेगी। इतनी डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे। ये आपके पास 90 वाला है, इन दोनों के बीच में रहेगा हम लोगों के पास। दिस इज E is equal to A0 sin ओमेगा t और यह आ जाएगा I is equal to I0 sin ओमेगा t प्लस फाई और ये रहेगी आपके पास फाई की वैल्यू। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा c
माइनस ओमेगा एल अपॉन आर, ये वैल्यू। तो ये चीज हमारे पास रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर पोटेंशियल या ईएमएफ करंट से 5 फेज एंगल से पीछे रहेगा। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर रही। और अगर हम लोग इम्पीडेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इम्पीडेंस भी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। वापस से यही एक्सप्रेशन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड हम लोग इसमें रखेंगे, वी आर स्क्वायर प्लस और वी सी माइनस और वी एल का होल स्क्वायर। आई जेड हम लोग इससे लिखेंगे, इससे अंडर रूट आ जाएगा, इसकी वैल्यू रहेगी आई आर का होल स्क्वायर प्लस वी सी की वैल्यू रहेगी आई एक्स सी माइनस आई एक्स एल का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद आई को कॉमन ले लेंगे और बाहर निकालेंगे अंडर रूट से, और अंदर रह जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। आई से आई कैंसिल हो गया और हमारे पास जेड इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन आ जाएगा, मैग्नीट्यूड का आर स्क्वायर प्लस एक्स सी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस एक्स एल की वैल्यू ओमेगा आर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इम्पीडेंस की वैल्यू आई। इम्पीडेंस की वैल्यू आने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट एक्सप्रेशन पर जाएंगे, और कंप्लीट एक्सप्रेशन हमारे पास रहेगा z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर इनटू tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल अपॉन आर का होल। यह आपके पास एक्सप्रेशन रहेगा, और ये कौन से साइन के साथ रहेगा, माइनस साइन के साथ रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल करंट से 5 फेज एंगल से क्या है, पीछे है। तो ये हमारे पास सेकंड केस आया, और ये सेकंड केस कौन सा था, VC इज ग्रेटर देन और VL। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूं, और फिर उसके बाद हम लोग थर्ड केस करेंगे इसका, VC इज इक्वल टू VL। ओके, अब हमारे पास थर्ड और लास्ट केस आता है इसका LCR सर्किट का, और वो आएगा VC इज the third and last case is VL is equal to VC। और VL इज इक्वल टू VC वाले केस के अंदर हमारे पास वही फेजर डायग्राम के अंदर VL और VC की जो वेक्टर लाइन्स है वो इक्वल रहेंगी, और बिल्कुल बीच में आ जाएगा आपके पास VR, और इसी फेज के अंदर करंट रहेगी, तो सेम वेक्टर लाइन से रिप्रेजेंट होगा, दिस इज O, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। यहाँ पर हमारे पास इधर ऊपर की साइड पर VL और नीचे की साइड पर क्या रहेगा, VC रहेगा। ये एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर ही रहेगा। एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से अगर कम फ्रिक्वेंसी रहेगी तो हमारे पास कितना रहेगा, 1 अपॉन ओमेगा सी ज़्यादा, ओमेगा एल की वैल्यू कम। और अगर एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से अगर मान लो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो ओमेगा एल की वैल्यू ज़्यादा और 1 अपॉन ओमेगा सी की वैल्यू कम होगी। और एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर ऐसा होगा when VL is equal to VC, और ये स्टेट ही क्या कहलाती है, इसी को हम लोग रेजोनेटिंग स्टेट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इम्पीडेंस मिनिमम हो जाएगा LCR सर्किट का, एंड इट विल बिकम्स इक्वल टू द रेजिस्टेंस R।
और ऐसी सिचुएशन में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो वही रेजोनेटिंग स्टेट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहली चीज VL इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा VC, तो IXL इज इक्वल टू आ जाएगा IXC, और I एंड I कैंसिल आउट, XL और इज इक्वल टू ओमेगा RL। R यहाँ पर रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 1 अपॉन ओमेगा RC, और ओमेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC, और ओमेगा R इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट LC। इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर जहां पर 1 अपॉन अंडर रूट LC, L इंडक्टेंस है और C कैपेसिटेंस है, ये वैल्यू आपके पास इसके अंदर है। ओमेगा R की वैल्यू लिखेंगे हम लोग 2 पाई FR इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC, और FR इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। ये वो फ्रीक्वेंसी होगी जिस फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा C हो जाएगा, और ये कहलाती है आपके पास रेजोनेटिंग स्टेट। तो ये हमारे पास इसके अंदर वैल्यू रहेगी, और इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगी, दिस स्टेट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्टेट ऑफ LCR सर्किट। इस LCR सर्किट की जो स्टेट रहेगी वो रेजोनेटिंग स्टेट कहलाएगी, और इस स्टेट के अंदर क्या क्या होगा, VL इज इक्वल टू VC होगा, दोनों पोटेंशियल सेम रहेंगे, तो V इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, VR आ जाएगा। सेकेंड केस इसके अंदर रहेगा हमारे पास रिएक्टेंस X इज इक्वल टू 0 रहेगा, और रिएक्टेंस की वैल्यू इसके अंदर क्या रहेगी, 0 रहेगी। थर्ड केस के अंदर हमारे पास Z इज इक्वल टू, ये Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, एंड इट विल बिकम्स इक्वल टू R, और फोर्थ स्टेट के अंदर करंट विल बिकम्स मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारे पास VL इज इक्वल टू VC रेजोनेटिंग स्टेट के अंदर, तो V इज इक्वल टू VR आ जाएगा आपके पास। रिजल्टेंट पोटेंशियल आपके पास VR के इक्वल रहेगा, और रिएक्टेंस की वैल्यू 0 रहेगी, और जो इंपीडेंस है वो मिनिमम हो जाएगा, और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इसी को हम लोग रेजोनेटिंग स्टेट के नाम से जानते हैं, और फ्रीक्वेंसी को रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, और करस्पॉन्डिंग जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसे हम लोग रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर रहेगी, और इस स्टेट के अंदर अगर हम लोग इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी कर्व अगर प्लॉट करेंगे, तो इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी कर्व हमारे पास ये इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी कर्व, इधर हमारे पास Z की वैल्यू रहेगी, इधर हमारे पास फ्रीक्वेंसी रहेगी, और ये आपके पास एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी FR और F की वैल्यू रहेगी। ये वाली वैल्यू आपके पास Z मिनिमम रहेगी, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, R के इक्वल होगी, और ये हमारे पास इसके अंदर हम लोग इसे इस तरह से शो करेंगे। कर्व का शेप ये रहेगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आपके पास, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर हमारे पास रिएक्टेंस रहेगी, इम्पीडेंस भी रहेगा। एक पर्टिकुलर जो हमारे पास जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी पर आपके पास रेजोनेटिंग स्टेट के अंदर इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम रहेगी। ये हमारे पास, वैसे हमने LC सर्किट में भी इसी से मिलती जुलती स्टेट्स ली थी, जिसमें इम्पीडेंस की वैल्यू 0 और करंट की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई थी, लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास रियल सर्किट होता है LCR सर्किट, जिसमें इम्पीडेंस
की वैल्यू हमें मिनिमम मिलेगी और करंट की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन होती है। तो करंट और इसके बीच में अगर हम लोग कर्व प्लॉट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वाली चीज है, ये आपके पास इधर आएगा करंट, ये आ गया आपके पास पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आपके पास क्या रहेगा, करंट की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। इधर से आपके पास करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी और फिर उसके बाद वापस डाउन। ये जो चीज है, इसी चीज को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आई मैक्सिमम आपके पास इसके अंदर वैल्यू रहेगी तो करंट की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। बस यही कर्व आपके पास करंट और फ्रीक्वेंसी का कर्व कहलाता है। और इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा कि इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद अगर हम लोग आई मैक्सिमम अपॉन √2 की वैल्यू पर एक पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, यहां पर एलसीआर सर्किट की इलेक्ट्रिकल पावर की वैल्यू कितनी रह जाती है, हाफ रह जाती है। तो ये चीज आपके पास कितनी आ जाएगी, F1, सॉरी इसको बोलेंगे हम लोग P1 और P2 बोलेंगे, इन्हें हाफ पावर पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। ये कहलाते हैं हाफ पावर पॉइंट्स कहलाते हैं। और इसकी जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आई F1 और ये जो दूसरी फ्रीक्वेंसी आई F2, इन्हें बोलेंगे हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। ये जो वैल्यूज आपके पास आई, these are called half power frequencies। इन हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है F2 माइनस F1, ये चीज कहलाती है बैंड विड्थ। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, बैंड विड्थ के नाम से जानते हैं। तो ये चीज कहलाती है आपके पास बैंड विड्थ। ये आपके पास हाफ पावर पॉइंट्स, क्योंकि यहां पर आई मैक्सिमम अपॉन √2 के वाले जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर एलसीआर सर्किट की जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, उस इलेक्ट्रिकल पावर की वैल्यू आपके पास हाफ रह जाती है। तो ये जो पॉइंट्स P1 P2 है, these are called हाफ पावर पॉइंट्स। इनकी जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है F1 और F2, इन्हें हम लोग हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के नाम से जानते हैं। और इन दोनों हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है F2 माइनस F1, इसको हम लोग बोलते हैं बैंड विड्थ। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूं। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे पास वही वाला थर्ड वाला केस है हमारे पास, VL इज इक्वल टू VC वाला। और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, द रेशियो ऑफ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एंड बैंड विड्थ is called, the ratio of resonating frequency and bandwidth is called, इसे हम लोग Q से क्वालिटी फैक्टर के नाम से जानते हैं, क्वालिटी फैक्टर। इस इक्वल टू रहेगा FR अपॉन F2 माइनस F1। और भी तरीके से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। यह आ जाएगा आपके पास VC अपॉन VR, या
वी एल अपॉन वी आ जाएगा, और इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा 1/r √L/c। इसके अंदर हमारे पास वैल्यू रहेगी। तो ये चीजें हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर हम लोग इसकी वैल्यूज को क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये होता है हमारे पास क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा हम लोगों के पास क्या रहेगा, रेजोनेटिंग जो एलसीआर सर्किट है उसकी जो क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन ऑफ सिग्नल से वो उतना ही ज्यादा होगा। तो ये हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज हम लोगों के पास इसके अंदर आती है, और यही वैल्यूज हम लोग इसके अंदर डिफरेंट कंडीशंस के अंदर वैल्यूज ऑब्टेन करते हैं। ये फेजर डायग्राम हो गया। Q इज इक्वल टू FR अपॉन F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 1/r √L/c क्वालिटी फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीजें हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट केसेस के अंदर आती है, और इसी के साथ हमारे पास यह LCR सर्किट की तीनों केसेस के साथ हमारे पास वैल्यूज आई। तो हाफ पावर पॉइंट्स जहां पर इलेक्ट्रिकल पावर हाफ रह जाती है कहां पर मिलेगी, I मैक्सिमम अपॉन √2 वाले पॉइंट पर मिलेगी। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, और इन हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस बैंडविड्थ, और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस का जो रेशियो है वो रेशियो सॉरी बैंडविड्थ और जो आपके पास जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी उनका रेशियो है वो क्वालिटी फैक्टर कहलाएगा। और इसकी वैल्यू हमारे पास FR अपॉन F2 माइनस F1 या 1/r √L/c आपके पास इसके अंदर वैल्यू रहेगी। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट केसेस के अंदर वैल्यूज हमारे पास इसमें आती है, और इसी से हम लोग डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मान लो हमारे पास इसके अंदर कर्व प्लॉट करें किस पर, करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में, इसी रेजोनेटिंग केस के अंदर ये FR की वैल्यू है। तो हमारे पास क्या होगा, अगर मान लो हमारे पास जैसे फर्स्ट कर्व ये आया, ये रेजिस्टेंस R1 पर है, फिर उसके बाद हमने रेजिस्टेंस अगर बढ़ा देंगे तो बढ़ाने पर आपके पास कर्व का शेप इस तरह का रहेगा, ये R2 पर रहेगा। फिर उसके बाद अगर हमने और बढ़ाया इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, ये R3 रहेगा। तो यहाँ पर R3 इज ग्रेटर देन R2 एंड R2 इज ग्रेटर देन R1 रहेगा। जैसे जैसे हम लोग रेजिस्टेंस के वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, बैंडविड्थ की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, और इसके अंदर आपके पास जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी। क्वालिटी फैक्टर इसके अंदर डिक्रीज होता जाता है। तो जैसे जैसे हम लोग LCR सर्किट में रेजिस्टेंस के वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे क्वालिटी फैक्टर डिक्रीज, बैंडविड्थ इंक्रीज होती जाएगी, और मैक्सिमम करंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो रेजिस्टेंस और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट केसेस के अंदर और वैल्यूज हमारे पास इस तरह से ऑब्टेन होती है। तो ये आपके पास क्या हो गया, फेजर डायग्राम के डिफरेंट वैल्यूज आपके पास इसके अंदर आ गई है। और ये इसी के साथ हमारे पास ये टॉपिक ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, और आपको इसको करना होगा। तो फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को इसके लिए दे देता हूं, और फिर उसके बाद हम लोग अपनी ये क्लास को क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे।